वेलकम एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लानर पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमने बायोग्राफी विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने उसे नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। हमें आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये बैप्टाइज्ड किए गए थे इन द होली ट्रिनिटी चर्च में ऑन 26 अप्रैल। ये आप हम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और बर्थ इनका कब हुआ था? 23 अप्रैल को। तो याद रखिएगा कि आफ्टर 3 डेज़ इनकी जो है बैप्टाइज़्ड किए थे, ठीक है? जिसको हम नामकरण बोलते हैं, इनका नाम रखा गया था। एंड फादर्स ऑक्यूपेशन, इनके फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या था? ये ग्लव मेकर्स थे इनके फादर, मतलब कि लेदर वर्कर थे। और ही डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी ड्यू टू हिज फादर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और हमने पढ़ा था ये जो है ग्रामर स्कूल में गए थे। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें आपको दिखाया था कि इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी। ग्रामर स्कूल में ही हुई थी 7 ईयर्स के एज में, ठीक है। तो आप जो है यूनिवर्सिटी ये नहीं पढ़ पाए क्योंकि इनके पापा के पास, इनके फादर के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। एंड नेक्स्ट 1580 में ये क्या करते हैं, लंदन को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट लंदन फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए ये लंदन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और आपको याद होगा 1582 में ही इनकी मैरिज हुई थी। 1585 टू 1592 में क्या होता है, ये 7 ईयर्स जो है होता है, ये कॉल्ड एज लॉस्ट ईयर। इनका जो है लॉस्ट ईयर बोला जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने उस टाइम जो भी वर्क ही लिखा था वो जो है किसी भी अ, इनके वर्क का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिससे हम जान सकें। तो इसलिए इनके लॉस्ट वर्क वर्क के अकॉर्डिंग कहा जाता है, ये नहीं कि ये कहीं मिस हो गए थे, ठीक है ना। इसलिए इनको इस टाइम को जो 7 ईयर्स टाइम था 85 टू 92, इसको जो है लॉस्ट ईयर्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट 1592 में क्या हुआ था, रॉबर्ट ग्रीन कैम्ब्रिज स्कॉलर, रॉबर्ट ग्रीन को हम जानते हैं, हमारे राइटर्स हैं। आर कैम्ब्रिज स्कॉलर अटैक्ड विलियम शेक्सपियर इन हिज पैम्फलेट द गोटवर्थ ऑफ वीट ऑन 3 सितंबर 1592। जो रॉबर्ट ग्रीन है ये कैम्ब्रिज स्कॉलर हैं, बट वो जो है 3 अप्रैल को अपने पम्फलेट, उनका पम्फलेट कौन सा था, द गोट वर्थ ऑफ विट में विलियम शेक्सपियर पर ये अटैक करते हैं, मतलब कि कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आर फेदर्स। मतलब कि ये जो अपस्टार्ट जो है, जो अभी जिसने उड़ना नहीं सीखा है, वो जो क्रू है वो कैसे अपने में हमारे जो है पंखों से अपने आप को क्या बना रहा है, खूबसूरत बना रहा है। उनका मतलब था कि हमें वो इसलिए इनके ऊपर कमेंट करते हैं कि वो तो एक यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहे हैं और उनका वर्क इतना फेमस नहीं हो रहा है, और विलियम शेक्सपियर का वर्क इतना फेमस क्यों हो रहा है, इसलिए वो इस पर ये कमेंट करते हैं। और इसमें इन्होंने और बातें बोली हैं इस पर। ये किसे पूरी लाइन्स पता है ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। हमें देखते हैं क्योंकि ये लाइन्स भी जो है इम्पॉर्टेंट है। आप तो ये लाइन्स यूजीसी नेट तक में भी ये लाइन्स पूछी जाती है, तो आप इसे कमेंट करिएगा कि ये लाइन, पूरी लाइन इसकी क्या है, क्योंकि लिखना ज़्यादा पड़ता है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कमेंट किसने किया था, या ये भी याद रखिएगा कि रॉबर्ट ग्रीन ने किया था, और उन्होंने अपने पम्फलेट द ग्रोथ वर्थ ऑफ विट में 1592 में। रॉबर्ट ग्रीन यूज्ड अ टर्म शेक सीन इन हेनरी सिक्स पार्ट 3 विच आ पन ऑन शेक्सपियर्स नेम। अब क्या रॉबर्ट ग्रीन ने क्या किया था, एक टर्म यूज़ किया था शेक सीन, किसमें, हेनरी 6 पार्ट 3 में, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर के नाम को क्या बोला था, के नाम पर इन्होंने पन किया था। पन आप क्या है, ये आप लिटरेरी टर्म में तो पढ़ेंगे लेकिन हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हम, आप जो है टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हो तो आपको ये पता होगा, तो आप ये भी बताइए, ये भी कमेंट करिएगा कि जिसको भी पता है कि पूरी लाइन इसकी क्या है और पन क्या होता है। लिटरेरी टर्म है ना पन हमारा, ठीक है।
चलिए, अब 1592 और टू 1594 में लंदन थिएटर वर क्लोज्ड ड्यू टू प्लेग। और प्लेग के कारण ये जो है ना, जो लंदन थिएटर होता है 1902 से 94 में ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। His plays were performed by Lord Chamberlain's मैन और क्वींस मैन। ये क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है ना, किसका, जो हमारे एक्टर्स वगैरह होते थे ना, ड्रामा में एक्टिंग वगैरह करते थे, उनका ये ग्रुप होता था, ठीक है। तो ये ग्रुप, इसको क्या, लॉर्ड चैम्बर हम लेंस भी बोलते हैं, लॉर्ड चैम्बर लेंस मैन भी बोलते हैं और क्वींस मैन भी बोलते हैं। और उसके बाद में 1603 में जब किंग जेम्स जो है क्राउंड होते हैं, तो ये जो है अवार्ड करते हैं इस ग्रुप को, कैसे अवार्डेड इट अ रॉयल पेटेंट एंड कॉल्ड किंग्स मैन। तो इसको बाद में क्या नाम दिया जाता है, इसको बाद में किंग्स मैन का भी नाम दिया जाता है। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन कि लॉर्ड चैम्बरलेन्स या किंग मैंस या क्वींस मैंस का अदर नेम आ जाता है, तो ये तीनों जो है क्या है, तीनों एक ही ग्रुप थे, इसका ध्यान रखिएगा। 1599 द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ड इन 1599। जो ग्लोब थिएटर था, आपको पता है कि ग्लोब थिएटर में जो है हमारे जो शेक्सपियर जी थे, ये क्या करते थे, एक्टिंग करते थे। तो ये जो है किस में कब होता है, बनता है, ये बिल्ड होता है 1599 में। और जूलियस सीजर वॉज परफॉर्म्ड एट द ग्लोब। और जूलियस सीजर जो है कहाँ परफॉर्म होता है, ग्लोब में ही, ग्लोब थिएटर में ही परफॉर्म होता है। शेक्सपियर ऑलमोस्ट ऑल प्लेज वर परफॉर्म्ड हेयर, मतलब कि द ग्लोब में ही जो शेक्सपियर का ऑलमोस्ट जो प्लेज हैं वो कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, द ग्लोब थिएटर में परफॉर्म्ड होते हैं। डेट इसलिए अलग अलग लिख दिया है कि इसको भी आपको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि उनके लाइफ के ये इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस इवेंट है। 1633 में इस टाइम इट गॉट burned in 1603 during the performance of Henry VIII 29 जून rebuilt in 1614। क्या होता है कि जो द ग्लोब होता है वो बर्न हो जाता है, कब, जब परफॉर्मेंस हो रहा था हेनरी एट्थ का, तब जो है वो बर्न हो जाता है 1603 में, रीबिल्ड फिर से 1614 में हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट कब ले लेते हैं, इन 1610 में शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेज एंड थिएटर। ये क्या करते हैं, अब रिटायरमेंट ले लेते हैं। देखिए, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है कि आपको रिटायरमेंट कब हुआ था उनका, 1610 में। तो ये रिटायरमेंट लेते हैं स्टेज से भी, मतलब कि जो परफॉर्मेंस करते थे, और थिएटर से भी ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो इनके वर्क थे, ये कब, आफ्टर इनके डेथ के ही ये फेमस होते हैं, इसीलिए इनके डेथ के बाद ही फेमस होते हैं। तभी जो रॉबर्ट ग्रीन ने, जो अभी हमने लाइन्स आपको बोली तो बताई थी, कौन सी, एन अप स्टेट स्टार्ट टू ब्यूटिफाइड विथ आर फीदर्स, ठीक है ना, कि हमारे जो है फीदर से वो क्या कर रहा है, अपने आप को ब्यूटिफाई कर रहा है। तो इसीलिए बोला था उन्होंने, जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, तब उसके बाद जब इनके वर्क को ज़्यादा फेमस मिलती है, इनके लाइफ में इनके वर्क इतने फेमस नहीं हुए थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है बरीड। तो ये बरीड कहाँ हुए थे, शेक्सपियर इज़ बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च इन स्ट्रैटफोर्ड में ही, जहाँ ये बैप्टाइज्ड हुए थे, वहीं ये क्या हुए थे, इनको ये बरीड भी हुए थे। और इनका एपिटैफ क्या है, अब एपिटैफ क्या होता है ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ये भी लिटरेरी टर्म है, ये आप बताएं कमेंट में कि ये क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है और हमें पता होनी चाहिए। तो गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज stones and cursed be he that move any bones। तो ये लाइंस उनके जो है एपिटैफ पर लिखी हुई थी, एज अ एपिटैफ उनके ग्रेव पर जो है लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ये हो गया उनका पूरा जो है उनके लाइफ में के टाइम की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
तो ये सारे भी हम आपको अभी बताएँगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके इम्पोर्टेंट और भी जो वर्क हुए हैं, उनके बारे में फिर उसके बाद हम वर्क जो है क्रोनिकल ऑर्डर में प्लस फिर उनके कैरेक्टर हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात इम्पोर्टेंट मैं बोलती हूँ, अगर कुछ भी सजेशन होगा, जैसे कि मेरी वॉइस कभी-कभी कम होती है कुछ वीडियोज़ में, कुछ हेल्थ इश्यू के कारण, तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उनकी एडवाइस होती है जो मुझे जो है क्योंकि जब मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो मेरी वॉइस ही जब आप तक सही से नहीं पहुँच पाएगी, तो आप उसे क्लियरली समझ नहीं पाओगे। तो प्लीज़, आपको ऐसी कोई भी इश्यू आती है, यहाँ कुछ भी लगता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसे पूरी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा पूरा मोटिव ये होता है कि मैं आपको जो भी नॉलेज दूँ, वो पूरी तरह से आपको अच्छे से आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।